जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका गीता ज्ञान 3.0 चैनल में। दोस्तों, महाभारत का कथानक अनेक रोचक और प्रेरक प्रसंगों से भरा हुआ है, जो काफ़ी प्रेरणादायी होने के साथ साथ जीवन संघर्ष में इंसान के हौसले में भी इजाफा करते हैं। इन कथाओं को मानव जीवन में आत्मसात करने से इंसानी जीवन की कई कठिनाइयों का स्वतः ही अंत हो जाता है। दिल को छू जाने वाला एक ऐसा ही वाकया महाभारत युद्ध के दौरान हुआ था। दोस्तों, महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो चुका था। दोनों ओर से योद्धाओं के 100 रणभूमि में गिर रहे थे। चारों तरफ जहां तक नजर जाती थी, शवों के ढेर दिखाई दे रहे थे। कौरव और पांडव दोनों पक्षों के सैनिक वीर गति को प्राप्त हो रहे थे, लेकिन इस युद्ध के शुरुआती दौर में कौरव पक्ष को भारी हानि उठानी पड़ रही थी। पांडवों के युद्ध कौशल के आगे कौरव सैनिकों के शवों के ढेर लग रहे थे। पांडव सेना जिस तरह मौत का तांडव दिखा रही थी, इससे कौरव महारथी चिंता करने लगे। उस वक्त कौरव खेमे के प्रधान सेनापति की कमान भीष्म पितामह के हाथों में थी। कौरव शिविर में महारथी इस बात पर चिंता जता रहे थे कि कौरव पक्ष में ज्यादा क्षति हो रही है। ऐसे में दुर्योधन ने पितामह भीष्म को उल्हाना दिया और कहा कि पितामह जानबूझकर पांडवों के लिए नर्म रुख अपना रहे हैं और वो चाहते हैं कि पांडव ही इस युद्ध को जीतें। दुर्योधन की बातों से आहत होकर पितामह पांडवों के वध की घोषणा कर देते हैं और कहते हैं, कल सूर्य अस्त से पहले मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा। ऐसे में श्री कृष्ण चिंता में डूब जाते हैं और पांडवों की सुरक्षा का उपाय निकालते हैं। श्री कृष्ण पांचाली से कहते हैं कि द्रौपदी अभी मेरे साथ चलो, और उनको लेकर सीधे पितामह भीष्म के शिविर में पहुंचते हैं। श्री कृष्ण ने शिविर के बाहर खड़े होकर पांचाली से कहा कि अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करो और उनका आशीर्वाद लो। द्रौपदी अंदर गई और उसके प्रणाम करते ही पितामह ने उसको अखंड सौभाग्यवती भव होने का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद उन्होंने द्रौपदी से पूछा कि वत्स, इतनी रात को तुम यहाँ पर कैसे आई? क्या तुमको श्री कृष्ण यहाँ पर लेकर आए हैं? द्रौपदी ने कहा, हाँ पितामह, वो शिविर के बाहर रुके हुए हैं। तब भीष्म पितामह ने कहा कि मेरे एक वचन को दूसरे वचन से काटने का काम सिर्फ श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। इतना कहकर वो शिविर से बाहर आए और कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, ये काम तो आप ही कर सकते हैं कृष्ण। इसके बाद शिविर से वापस लौटने पर श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि एक बार पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे 5 पतियों को जीवन दान मिल गया है। इसी तरह यदि तुम रोजाना पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र को प्रणाम करती होती और दुर्योधन और दुशासन की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती, तो आज यह रणभूमि रक्त से लाल नहीं होती और महाभारत युद्ध की नौबत ही नहीं आती। इस कहानी का सार यह है दोस्तों कि बड़े बुजुर्गों को सम्मान देने और उनका आशीर्वाद लेने से बड़े कष्टों का हरण हो जाता है। इसलिए अपने वरिष्ठों की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए और उनको हमेशा मान सम्मान देना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब करे तो बिल्कुल भी ना जाएं दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।